Hello everyone, you are watching Sagar English classes and I am with you, Sagar Srivastav. Now in this video, I am gonna tell you about past indefinite tense या कुछ लोग इसे past simple tense भी बोलते हैं. Generally ये सबसे easiest tense होता है, but इसके structures में बहुत सारी mistakes create होती हैं. तो firstly देखते हैं इसके affirmative का structure क्या होता है. इसके affirmative का structure होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. यदि आपको ये टेंस आना चाहिए यानी आप ये टेंस सीखना चाहते हैं तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए. जैसे कुछ सिंपल वर्ब्स होती हैं, जैसे गो का वेंट हो जाता है सेकंड फॉर्म. जनरली 97% वर्ब्स में ईडी लगाकर ही वर्ब की सेकंड फॉर्म बना ली जाती है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा देते हैं लास्ट में, तो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती हैं. फॉर एग्जांपल रश एक वर्ब होती है, उसमें ईडी लगा दो तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती हैं. सिमिलरली इस टेंस के लिए आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है. चलिए अब कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं. एग्जाम्पल है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल है रमेश परचेज्ड अ हाउस. रमेश ने एक घर खरीदा. यहाँ पर रमेश हमारा सब्जेक्ट है. परचेस एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है खरीदना. खरीदना एक वर्ब होती है परचेस, तो उसी में ईडी लग गया. मतलब परचेस की स्पेलिंग होती है PURCHASE. तो यहाँ पर डी अकेला लगाकर इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई जा सकती है. तो रमेश ने एक घर खरीदा. रमेश परचेज्ड अ हाउस. हाउस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है टीचर अप्रिशिएटेड द स्टूडेंट. टीचर ने स्टूडेंट को अप्रिशिएट किया, मतलब स्टूडेंट की तारीफ की टीचर ने. तो कोई भी काम जस्ट हुआ है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं. कुछ लोग इसे पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं. तो टीचर अप्रिशिएटेड द स्टूडेंट, यहाँ पर अप्रिशिएट एक वर्ब होती है, उसमें ईडी लगाकर ही वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दी गई है. नेक्स्ट एग्जाम्पल आई थ्रू द गार्बेज. मैंने कचरा फेंका. आई थ्रू ये एक रैंडम केस है, ये इर्रेगुलर वर्ब है. फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी थ्रो मतलब फेंकना. इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है थ्रू और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है थ्रोन. तो ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जनरली ऐसे केसेस में. अब यदि इसी का नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आइए चलिए देखते हैं. इसके लिए जनरली बेसिक हमारा स्ट्रक्चर जो होता था वो हमारा होता था अफर्मेटिव के केस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता था. अब यहाँ पर इस टेंस की कोई हेल्पिंग वर्ब तो होती नहीं है. ऐसे केसेस में हम डू को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ कर लेते हैं. तो यहाँ पर जब डू की एंट्री होती है तो यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म डू में ट्रांसपोर्ट हो जाता है. मतलब डू वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगाएंगे, हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू की सेकंड फॉर्म डिड. नेगेटिव बनाने के लिए डिड के बाद नॉट आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है. और चूँकि ये सेकंड फॉर्म डू की यूज़ हुई है इसलिए ये सेकंड फॉर्म एक ही बार यूज़ होनी है सेंटेंस में, तो वो जो मेन वर्ब रहेगी वो हमारी फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है. लेट सपोज क्लास का कोई टॉपर है, वो हमेशा फर्स्ट आता रहा है. कोई है वो सेकंड आया है. तो जब सेकंड वाला मीन्स जब फर्स्ट वाले को हम सेकंड फॉर्म में यूज़ करेंगे, मीन्स वो किसी भी तरीके से सेकंड आने लगा, तो वो जो सेकंड पोजीशन में है वो फर्स्ट आ जाता है.
सिमिलरली यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होना था, तो डू को हेल्पिंग वर्ब माना, तो डू की सेकंड फॉर्म डिड आ गई। डू की सेकंड फॉर्म डिड आ गई, मतलब डू अपनी फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में आ गया, तो वो फर्स्ट फॉर्म वाला प्लेस खाली हो गया, तो वो फर्स्ट फॉर्म वाली प्लेस को गेन करने के लिए हमारी मेन वर्ब चली जाती है, इसलिए यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। जनरली स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे बोलना है कि वह नहीं गई, इसका सेंटेंस बन जाएगा शी डिड नॉट गो। कई बुक्स में डिड नॉट को ऐसे भी लिखते हैं डिडंट, ये उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है डिडंट। चलिए कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। वही एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर में होता था रमेश परचेज्ड अ हाउस, रमेश ने एक घर खरीदा, तो यहाँ पर डिड नॉट लग जाता है, इसलिए परचेज की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है परचेज की। तो रमेश डिड नॉट मतलब नहीं किया, परचेज्ड की फर्स्ट फॉर्म परचेस होती है, परचेस आ गई, और हाउस हमारा ऑब्जेक्ट है। रमेश ने एक घर नहीं खरीदा, इसका मतलब होता है। सेकंड एग्जांपल है टीचर डिड नॉट अप्रिशिएट द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट को अप्रिशिएट नहीं किया, स्टूडेंट की तारीफ नहीं की। नेक्स्ट एग्जांपल आई डिड नॉट थ्रो द गार्बेज, मैंने कचरा नहीं फेंका। यदि मुझे इसी का सिंगल इंटेरोगेटिव बनाना है, तो उसके लिए मुझे हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इसकी कुछ होती नहीं है तो डू को मानते हैं, क्योंकि इसमें डू की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, इसलिए डिड हो जाता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड हो गई, डिड को हमने सेंटेंस के शुरू में रखा, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इससे निकलता है क्या का सेंस, जैसे क्या उसने वह किया, क्या उसने वह किया, इसकी इंग्लिश हो जाएगी डिड ही डू सो, क्या उसने ऐसा किया या उसने वह किया। तो सिमिलरली इसके चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है डिड रमेश परचेस अ हाउस, क्या रमेश ने एक घर खरीदा। नेक्स्ट एग्जांपल है डिड टीचर अप्रिशिएट द स्टूडेंट, क्या टीचर ने स्टूडेंट को अप्रिशिएट किया। सिमिलरली डिड आई थ्रो द गार्बेज, क्या मैंने कचरा फेंका। क्या उसने सामान तोड़ा, डिड ही ब्रेक द थिंग्स। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस। नाउ लास्ट में आपके लिए एक होमवर्क है, इन सेंटेंसेस की इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है, और जिसका भी सही होगा मैं उन्हें हार्ट दूंगा। So this was all about this video. Thanks for watching the video and keep practicing. Thank you.